नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी जी अपनी लगातार गरिमा खोते जा रहे हैं। लगातार उनको हर कोई आकर के आईना दिखा रहा है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा हमला अब बोला है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्रियों का पुतला बना करके बैठाए रखा, हमसे कोई सवाल जवाब नहीं किया। दरअसल नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल एक मीटिंग ले रहे थे, जिसमें उनके साथ में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और डीएम थे। लेकिन इस मीटिंग में ममता बनर्जी तैयारी करके गई थी, वो वैक्सीन मांगने वाली थी, लेकिन उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया गया और मीटिंग को खत्म कर दिया गया। यह ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया, बड़ा आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी लगातार अपनी गरिमा खोते जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एक, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा पॉइंट वाइज उन्होंने अपनी बात बताई है कि हम क्या कहना चाहते थे और मीटिंग के अंदर क्या हुआ था। वो बात आप सुनिएगा, लेकिन आप देखिए किस तरह से लगातार नरेंद्र मोदी जी अपनी गरिमा खोते जा रहे हैं। ये आज तक की खबर आप देख लीजिए। ये खबर है 11 अप्रैल 2021 की। 11 अप्रैल को सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जो मीटिंग होती है उसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है, एक तरफा संवाद होता है, एक तरफा नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात कह देते हैं, मीटिंग खत्म हो जाती है। इसके बाद में हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने सीधा आरोप लगाया था, खुल करके कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया, मन की बात की, बेहतर होता कि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। तो इस तरह से लगातार उनके बारे में हर कोई अब खुल करके हमले बोलने लगा है। ऐसे में ममता बनर्जी ने आज जो है वो खुल करके सीधा हमला बोला है। ममता बनर्जी आज वर्चुअल मीटिंग में थी और उन्होंने कहा कि हम चाह रहे थे कि आज वैक्सीन के ऊपर बात हो। हम चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल में कितने बेड हैं इसके बारे में बात करें। हम चाह रहे थे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्लैक फंगस, जो कि एक नई बीमारी अब सामने आ रही है, ये ब्लैक फंगस के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात करें। हम इस बारे में बात करना चाह रहे थे, ये ममता बनर्जी ने कहा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा उन्होंने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी ये बातें कही है। लेकिन उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारी बात नहीं सुनी, बीजेपी शासित राज्यों के कुछ डीएम की बात सुनी और उसके बाद में कहा मीटिंग खत्म होती है। ये बात कहकर के उनको हटा दिया गया। तो ममता बनर्जी ने कहा है कि हम भी और हमारे साथ में कई राज्यों के मुख्यमंत्री अपमानित महसूस कर रहे हैं, ये ममता बनर्जी ने कहा। और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने गिनवाया है कि वो आखिरकार इस मीटिंग में कहना क्या चाहती थी। पहले बात तो ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम 10 करोड़ वैक्सीन मांगने वाले थे, 10 करोड़ वैक्सीन की हम मांग करने वाले थे, और इस 10 करोड़ वैक्सीन में हमें 24 लाख वैक्सीन मिलेगी, ये भरोसा दिया गया था। लेकिन 24 लाख वैक्सीन में से भी केवल 13 लाख ही मिली है। अब ऐसे में ये बताइए कि जब नरेंद्र मोदी जी किसी मीटिंग में है, उसमें राज्य के मुख्यमंत्री भी है, और राज्य के मुख्यमंत्री के साथ में जो वादा किया गया है वो वादा केंद्र सरकार अगर पूरा नहीं कर रही है, तो उस मुख्यमंत्री के पास में प्लेटफॉर्म होता है अपनी बात कहने का। और यही बात जो है वो ममता बनर्जी कहना चाहती थी, लेकिन ममता बनर्जी को अपनी बात नहीं कहने दिया गया। ये ममता बनर्जी ने कहा। इसके बाद में ममता बनर्जी यहां पर नहीं रुकी। ममता ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए, यहां पर आकर के कोरोना को बढ़ा करके चले गए। हम अपने सभी सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को इलाज मुहैया करा रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार क्या कर रही है वो बताना चाहिए। केंद्र की सरकार ने अभी भी यहां पर 105 बटालियन अभी भी यहां पर छोड़ी हुई है। तो आप बताइए कि आप कोरोना को लगातार बढ़ाना चाहते हैं, बाहर के लोगों को यहां पर भेज करके। ये ममता बनर्जी ने सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमला बोला है। तो देखिए, बड़ी बात यह है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर लगातार इस तरह के आरोप लगते रहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात करते हैं, केवल अपनी ही बात करते हैं। ममता बनर्जी ने यह कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें बात सुनना नहीं चाहते तो हमें यहां पर बुलाते क्यों हैं? क्यों आखिरकार एक देश का प्रधानमंत्री अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इतना डरता है? ये जो है ममता बनर्जी ने कहा। देखिए, ममता बनर्जी उन मुख्यमंत्रियों में से नहीं है कि ममता बनर्जी एक ट्वीट कर दे या ममता बनर्जी एक बात कह दे और खत्म हो जाए। अगर ममता बनर्जी को कुछ बात कहनी है, बात बोलनी है, तो ममता बनर्जी डंके की चोट पर विस्तार से उस बात को कहती है। और इसीलिए सारी बातें
ममता बनर्जी ने ट्वीट करके नहीं कहा, बल्कि ममता बनर्जी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो मुख्यमंत्रियों से डरते क्यों हैं, इस बात का जवाब देना चाहिए। वो मुख्यमंत्रियों को पुतला बनाकर क्यों बैठा करके रखते हैं, इस बात का जवाब उनको देना चाहिए। क्यों आखिरकार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे सवालों का जवाब नहीं ले रहे, जबकि हम पूरी तैयारी के साथ में गए थे, अपने पेपर साथ लेकर के गए थे, ये तक ममता बनर्जी ने कहा। देखिए सिंपल सी बात अब पूछना चाहेंगे आपसे, क्या आप बताइए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री वो इतना खाली होता है कि वो किसी भी मीटिंग में जाए, उस मीटिंग में बैठा रहे और उस मीटिंग से फिर वापसी आ जाए, ना उससे कुछ पूछा जाए, ना उसके लिए स्पेसिफिकली कुछ बताया जाए कि ममता जी आपके लिए ये बातें हैं, ना उसके लिए कुछ बताया जाए। तो क्या एक राज्य का मुख्यमंत्री इतना खाली होना चाहिए? ये प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार नहीं कर पा रही है कि जहां पर सबसे बात हो सके, तो फिर निश्चित तौर पर उनको ग्रुप बनाने चाहिए कि ठीक है हम इन 5 राज्यों के साथ में, इन 10 राज्यों के साथ में आज बात करेंगे, सुबह बात करेंगे, दोपहर में इन राज्यों के साथ बात करेंगे, शाम को इन राज्यों के साथ बात करेंगे। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में बाकी समय में उस राज्य का मुख्यमंत्री अपना काम करेगा और जो समय रहेगा उस समय में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को एक जगह बैठ करके पूरा देश देखना है, जबकि उन मुख्यमंत्रियों को अपना राज्य भी देखना है। लेकिन इतनी सी बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ में आ रही है, इतनी सी बात केंद्र सरकार को समझ में नहीं आ रही है, और इसीलिए आए दिन उनके लिए कोई ना कोई जो है इस तरह से बोलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना आते हैं टीवी के ऊपर, आने के बाद में सब लोग सामने बैठ के देखते रहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफा मन की बात कह करके चले जाते हैं, जबकि ये समझना चाहिए कि कोरोना काल का समय है। ममता बनर्जी ने तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो बिल्डिंगें बनाने में और मूर्तियां बनाने में सीधे सीधे उनका हमला जो है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की ओर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए नया घर बन रहा है। डेडलाइन तक उसकी दे दी गई है। मोदी महल जी के लिए, मोदी जी के महल के लिए डेडलाइन दे दी गई है, दिसंबर 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का घर तैयार हो देना चाहिए। तो ये जो है वो ममता बनर्जी ने कहा कि लगातार लोग मर रहे हैं, नौजवान मर रहे हैं, लेकिन मोदी जी बिल्डिंगें बना रहे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो सीधे सीधे ममता बनर्जी, आपको लग रहा होगा कि अब विधानसभा के चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन अब ममता बनर्जी शांत हो जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी का जो डीएनए है वो इसी प्रकार से है। ममता बनर्जी शुरुआत से ही एक स्ट्रीट फाइटर के रूप में रही है। ममता बनर्जी शुरुआत से ही अपनी पार्टी के अंदर भी इसी तरह से बोलती रही हैं और आज भी उन्होंने सवाल उठाए। अब बड़ा सवाल ये कि ममता बनर्जी ने जो कहा क्या वो सही है, और जो हम सुझाव दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, केंद्र सरकार को अलग अलग ग्रुप बना करके अलग अलग समय के लिए, छोटे छोटे समय अंतराल के लिए तमाम मुख्यमंत्रियों से बात करनी चाहिए, और जो बात वो सबके लिए बोलना चाहते हैं, पूरे देश के लिए बोलना चाहते हैं, उनको वो बात सबके लिए बोल देनी चाहिए। उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सचिव या और दूसरे अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्रियों तक उस बात को पहुंचा देंगे। क्यों प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि सारे राज्यों के मुख्यमंत्री सारे काम छोड़ करके 2.5 घंटे 3 घंटे तक बैठ करके उनकी बात को सुने? क्या आपको लग रहा है कि ये सही है, या हमारा सुझाव जो है उसमें कुछ दम है? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।